उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 2 वचन से आगे मैं फिर से पढ़ूंगा और फिर से पढ़ने के वक्त ही आपके ऊपर रोशनी देगा प्रभु। 21 अध्याय उत्पत्ति 2 वचन से आगे। सो सारा को अब्राहम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ उसका नाम इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। और जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा कहा मुझे प्रफुल्लित कर दिया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ आनंदित होंगे। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो, मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ी पार्टी की। और तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ मजाक करता हुआ देख पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। और तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपने दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा ने तुझसे कही है उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी तू चिंता मत कर कि मेरे दूसरे बेटे का क्या होगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। पिता, फिर से हमें अंदर से मजबूत होने दे मेरे प्रभु। जिस सफ़र में आप हमारे साथ हैं, आज हमें एक बार फिर से अंदर से हिम्मत और ताकत दीजिए पिता, ताकि हमारे जीवन के सारे समस्याओं का समाधान हम ढूंढ सकें, आपके द्वारा पा सकें, जय पा सकें। ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह करें। फिर से अपनी रोशनी से हमें भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग भी कुछ पाने के लिए आए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, बहुत कुछ पाके यहां से जाएंगे। हालेलुया। अपने आप से कहिए, मैं टाइम पास के लिए नहीं आया हूं, मैं आज कुछ पाकर जाऊंगा। हालेलुया। हमने 1-2 चीज़ पहले सीखी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मैं खाली 2 मिनट खाली रिपीट करूंगा। वो ये है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। तो एक तरफ सेलिब्रेशन होगा, एक तरफ हमारे जीवन में खुशियां होंगी, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन भी होगा। ये कॉमन बात है। और ये टेंशन इसके लिए नहीं है कि आपकी खुशियां बर्बाद हो, ये टेंशन इसके लिए ताकि और आप फलवंत हो। हालेलुया। ये पीड़ा, ये तकलीफ इसके लिए आती है क्योंकि इस जिंदगी के अंदर हमें बहुत सारी बातें सीखना बाकी है। इस सृष्टि के अंदर, परमेश्वर की रचनाओं के अंदर इतने राज छुपे हैं जिनको समझने के लिए हमको बहुत साल लगते हैं। हालेलुया। इसके लिए कई चीज़ें जो हमारी जीवन की बेवकूफ़ियाँ हैं उसको छोड़ना पड़ता है, नई चीज़ें अपनाना पड़ता है। हालेलुया। कितना भी बड़ा प्रभु का दास हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप अब्राहम के जीवन में ही देखो, जिसको हम विश्वास का पिता बोलते हैं। उस विश्वास के पिता के जीवन में भी एक तरफ सारा है और दूसरी तरफ
हाजिरा, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी उन्होंने। सोच सकता है कोई? अल्लाह, कोई भी नहीं सोच सकता। लेकिन ये सारी बातें प्रभु ने इसके लिए लिखी हैं ताकि आप और हम इनके जीवन में से सीखकर आगे बढ़ें और जो गलतियां बाइबल के अंदर प्रभु के लोगों ने की वो गलतियां हम न करें। हालेलुया। और उसमें से एक गलती जो अब्राहम ने वो थी, जो की गलती वो थी जल्दबाजी में। जल्दबाजी में अपने पत्नी के कहने के ऊपर आया और उसने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। नौकरानी से शादी कर दी, नौकरानी में से पुत्र उत्पन्न किया। सारा ने सोचा हमको बेटे की जरूरत है, बेटा मिल गया। उसने ये नहीं सोचा कि हाजिरा कोई मशीन नहीं है कि उसमें से बेटा निकाला और फिर मशीन को बंद करके रख देंगे। उसने ये मूर्खता की। उसको क्या मालूम था कि उसकी नौकरानी के द्वारा अगर पुत्र जन्म होगा तो उसके पति का उस नौकरानी के साथ रिलेशन भी होगा। हालेलुया। नजदीकी होगी उसके साथ, और उस नजदीकी को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उसकी योजना जो है अब्राहम की सारा के साथ है, न कि हाजिरा के साथ। लेकिन सारा ने खुद अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारी कि उसने खुद की नौकरानी को अपने पति के हाथ में दे दिया। और फिर उसको ऐसा उम्मीद थी कि बेटा होगा, अभी बेटा हो गया, अभी वो परेशान कर रहा है, इसको छोड़ दो। अरे छोड़ कैसे देंगे? अभी तो उधर घनिष्ठता हो गई है। हालेलुया। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारी घनिष्ठता, हमारे उन्नति का कारण जो है, हमारी घनिष्ठता प्रभु के साथ है। हालेलुया। क्यों हम यहां पे लोगों की बीच में घनिष्ठता को रोकते हैं? क्यों? हालेलुया। क्योंकि अगर आप किसी मनुष्य के साथ जुड़ गए ज्यादा, तो वो आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है उसके अंदर आपके लिए रुकावट है। हालेलुया। ऐसा मत समझो कि अब्राहम का हाजिरा के साथ मतलब अपोजिट सेक्स का जो जुड़ना है वही एक तकलीफ नहीं। अपोजिट सेक्स का खाली नहीं है। हालेलुया। एक भाई अगर भाई के साथ ज्यादा घनिष्ठता करेगा, एक बहन बहन के साथ अगर ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, वो बहन उसके लिए मुसीबत का कारण है, वो भाई उसके लिए मुसीबत का कारण है। क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर से हटकर उस भाई की ओर, आपका ध्यान प्रभु की ओर से हटकर उस बहन की ओर ज्यादा जाएगा, और वहीं पे आपके पैरों के ऊपर आप खुद कुल्हाड़ी मारते हो। हमने ये झटके खा चुके हैं, हम लोगों ने नुकसान पा लिया है। इसके लिए हम अपने लोगों को इस बात में हिदायत देते हैं कि मेहरबानी करके केर भी कैसा घन न करे। इसके लिए हम पीछे पड़े रहते हैं। हालेलुया। शैतान क्या है, आपको बहनों के साथ ज्यादा खिचखिच करने को लगाएगा, और खिचखिच जो करती हैं उनको मालूम नहीं पड़ता है वो खिचखिच कर रही हैं। वो जो देख रहा है उसको समझ में आता है कि ये खिचखिच करती है। जो भाई भाई के साथ घृण करता है उसको मालूम नहीं पड़ता है, दूसरे को मालूम पड़ता है कि ये आदमी ज्यादा कर रहा है। और इस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, और इस कलीसिया के अंदर जो पास्टर है और उसकी पत्नी है, हमें आप लोगों की बहुत चिंता होती है। मैं सच्ची बोल रहा हूं, आप मानो या ना मानो, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाद में जो दुख भोगना है ना, वो बहुत ही डेंजर है। हमने भुगते हैं दुख, हमने भी लोगों के साथ थोड़ी ज्यादा रिलेशंस किए थे, और उसकी वजह से जो हमने भुगता है, हमने जो परेशानियों में से हम लोग गुजरे हैं, हम नहीं चाहते कि वो आप उन परेशानियों में से गुजरे। हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, कम से कम बाद में ही सारा की आंखें खुली। हालेलुया। और सारा ने उसी वक्त डिसाइड किया, उसके जैसे ही मन में आया ये तो मेरे से गलती हो गई है। हालेलुया। मैंने तो अपने पति को ही फंसा दिया है, मेरा पति तो फंस गया है, अभी क्या करने का है। और मैंने आपको बताया है कि औरत अगर अपने ऊपर आ जाए है बराबर है। एक औरत अगर अपने ऊपर आ जाए तो कुछ भी कर सकती है, और इस बात के लिए तो सारा भिड़ गई अपने पति से, कुछ भी हो जाए इसको निकालो बाहर, निकालो इसको बाहर जल्दी, मैं अभी बोलती हूं अभी निकालो।
और बहुत ही तू में हुआ होगा, बहुत ही डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन सारा ने अपने मन में डिसाइड किया था, वो घबरा नहीं गई। हालेलुया। उसको समझ में आ गया मेरा पति फंसा हुआ है, कहां पे, उसको निकालना है मुझे, मेरी लापरवाही की वजह से वो फंस गया है, अभी मैं केयरफुल बनूंगी तभी वो निकलेगा। बहनों समझ जाओ आप बात। हालेलुया। अगर आपके पति बेचारे कहां पे फंसे हैं, ये नहीं संबंध में बोल रहा हूं, कहीं पे भी फंसे हैं, आप लोगों की लापरवाही की, आपने प्रार्थनाएं कम की हैं, तभी आपके पति फंस गए किधर। हालेलुया। लेकिन छुड़ाने का काम किसका है? आप ही का है। अब लापरवाह थी, लेकिन अभी सावधान, अभी प्रभु ने आपके वचन, आपकी आंखों को खोला है, अभी सारा को समझ में आ गया, अरे प्रभु की प्रतिज्ञा तो श्योर रहती है, श्योर। प्रभु खाली बोलता है ऐसा नहीं है, प्रभु बोलता है तो प्रभु ने जो आपको प्रतिज्ञा की है वो 22:17 में, उत्पत्ति 22:17 में लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब क्या है भाई? मैं निश्चय तुमको आशीष करूंगा। इंग्लिश में लिखा है आई विल श्योरली ब्लेस यू। मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में श्योरिटी है, श्योर। उसने जो आपको बोला है ना कि मैं आपके घर को ऊंचा उठाऊंगा, मतलब ही विल श्योरली लिफ्ट यू अप, वो आपको ऊंचा उठाएगा ही उठाएगा। हालेलुया। लेकिन उसको ऊंचा उठाने के लिए आपको परमेश्वर को कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको प्रभु की मदद करनी पड़ेगी उसको करने के लिए। डर नहीं जाना है। सारा चई जेको थियणो हूंदो थींदो ॾिसंदासीं, जेको थींदो ॾिसंदासीं। कविता ने बोली थी 29 साल पहले, जो होगा देखा जाएगा। हालेलुया। वैसे भी पति तो मार रहा है, वैसे भी तो मार खा रही हूं, वैसे भी तो कोई प्यार कर नहीं रहा है, तो अभी तो मैं भिड़ जाएगी। और जैसे ही वो भिड़ गई, प्रभु बीच में आ गया। याद रखना मेरी बहनों, जब तक आप भिड़ेंगी नहीं, प्रभु बीच में नहीं आएगा। आप ही लाइटली लेंगे अगर, हाँ पानी ठीक थी वेंदो, तो ठीक नहीं होगा। जो क्लेश घर में आया है, वो क्लेश तभी खत्म होगा जब भी आप पहला कदम उठाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और एक मूढ़ स्त्री अपने हाथों से उसको। इनके पास बाद में आऊंगा, पहले आपको। लालिया, अगर आप मेरी बहनें सोती रहेंगे ना, आपका पति कभी प्रभु में आने वाला नहीं है। अगर आप हल्की रीति से अपने घर को लेंगे, आपके बेटे बेटियां कभी प्रभु में नहीं आएंगे। लेकिन एक बार आप नहा धोकर, किसमें? वचन में वचन में नहा धोकर, जै घर जूं स्त्रियूं पावरफुल आहिनि न, उन घर जा कपड़ा हिकदम प्रेस थियल हूंदा आहिनि। हालेलुया। क्योंकि अगर स्त्री ठंडी है तो कपड़ा मिड़ई प्रेस। बहुत कुछ निर्भर करता है स्त्री के ऊपर मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया। और अगर सच्चा वुमन पावर है ना, वो है प्रेयर पावर आपका। और सच्चा अगर वुमन पावर है ना, तो प्रार्थना के बाद सही एक्शन वो आपका पावर। हालेलुया। ये नहीं कि मर्दों के कामों में हस्तक्षेप करना, मर्दों के कामों में डिस्टर्ब करना उसको, ये नहीं है। आपका सच्चा पावर है आपकी भोर को उठकर होने वाली प्रार्थनाएं, और फिर शैतान को भांगना, उसके राज्य को तोड़ना, घर में बमबारी करना प्रार्थना के द्वारा। और फिर पति को बोलना, ये क्या कर रहे हो भाई? सारा ने क्या बोला उसको, क्या कर रहे हो ये? अरे भाई तुमने ही तो बोला था। भले मैंने बोला था, अभी मैं ही बोलती हूं। चलो, सारा को समझ में आ गया, ये मामले में प्रभु मेरा साथ देगा, क्योंकि मेरा सही एक्शन है। आपके सही एक्शन पर मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं
कि उस घर में जो क्लेश था, औरत ने पहला कदम उठाया। वो तो बैठो हो आराम आसान, अब्राहिम बोलता होगा एक के बजाय 2 बेटे हो गए, अकुल न प्यो हलाए। लेकिन सारा को भी कभी समझ में आया जब उसका भ्रम, हालेलुया, उसके विश्वास का मजाक उड़ाने लगा। प्रभु ने उसको विश्वास दिया था कि मैं तुमको इसहाक दूंगा, लेकिन वो भ्रम में इश्माइल आया था। लेकिन एक वक्त आता है जब हमारे जो भ्रम है ना लेके बैठे, वो हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं। वड्डो विश्वास आ तुझो जय पाईंदी है, चाहते थे घर में कुछ थे ही थोड़ी, तो सब गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़ है। देखो मजाक उड़ाते। एक दिन आता है जब हमारी फैलसी, जब हमारे भ्रम, जब हमारे अंधविश्वास हमारे सच्चे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, और वो दिन हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। वो दिन हमारे जी में जी नहीं रहता है। और मैं चाहता हूं कि आज आपके जी में जी नहीं रहे, ताकि आप अपने घर की बचाने वाली आदर्श स्त्री बन सकें। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम के अंदर भी काम कर रहा था। सारा, ऐसा मत समझिए कि खाली सारा के अंदर काम कर रहा था। सारा को उसने उठाया, सारा को सही कदम। अब्राहम जो सही कदम नहीं लेना चाहता था, जज्बातों में फंसा था, वहां पे प्रभु ने काम किया। प्रभु ने अब्राहम को कहा, अब्राहम जो बोल रही है ये सही बोल रही है, ये तुम अपनी दासी को और उसके बेटे को तुम छोड़ के आओ, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरे को टेंशन होता है ना कि मेरे ये इश्माइल का क्या होगा, तू टेंशन मत कर, तू टेंशन मत कर, मैं इसको संभालूंगा, मैं इसमें से एक नई जाति, बड़ी जाति को उत्पन्न करूंगा। ऐसा मत समझना कि मैं तेरी गलती को छोड़ दूंगा, मैं तेरी गलती को भी संभालूंगा, लेकिन तू गलती को छोड़, तू इसके साथ, तेरी गलती को मैं निपटूंगा। हालेलुया। बोलो हमारी गलतियों को हमको क्या करना है, हमारा जॉब क्या है, गलती को छोड़ दो, अभी कट ऑफ। पहले जो गलतियां की कट ऑफ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। बोलो अपने पड़ोसी को, मुझे बहुत आगे जाना है। पास्ट की गलतियां अभी कट। ठीक है, किया 10 साल से काम गलत कर रहे थे, 11 साल से गलत किया, 11 साल से प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं दिया, 11 साल से परिवार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, 11 साल से पैसों के पीछे भागे थे, 12 साल से पैसों, अभी कट। 11 साल से लापरवाही थी, 12 साल से मैं ध्यान नहीं दे रहा, अब भी दूंगा। सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसको भूला नहीं कहते। हालेलुया। मैंने 28 साल जिंदगी के गंवाए दुनिया के पीछे, लेकिन जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि ये गलत कर रहा हूं मैं 28 साल से, उस दिन मैंने बोला अभी बिल्कुल नहीं करूंगा ये। हालेलुया। अभी दारू को देखूंगा भी नहीं, अभी दोस्तों को फोन भी नहीं करूंगा। अभी जो गलत शब्द है, जिसको दुनिया छोटे से छोटा गलत शब्द भी बोलती है ना, वो छोटे से छोटा गलत शब्द भी मैं अपने मुंह से नहीं निकालूंगा। हालेलुया। जो चीज मैं समझ गया हूं जहर है, उसको मैं थोड़ा भी नहीं पीऊंगा। हालेलुया। जो पिछले समय की गलतियां हैं उसको जिंदगी में कभी रिपीट मत करना, क्योंकि यही पुरानी जिंदगी की मिलावट होती है, तभी हमारी नई जिंदगी खराब होती है। नई जिंदगी को कौन खराब करता है? नई मशकों को कौन खराब करता है? हालेलुया। एक भी पुरानी बात आपके अंदर नहीं दिखनी चाहिए, तभी प्रभु आपको नई उड़ान में लेकर जाएगा।
और जो चीज प्रभु अब्राहम को समझाना चाहता था, क्योंकि उसके लाइफ लॉन्ग के लिए वो लाइसन था कि जब प्रभु बोले ना कोई चीज छोड़ने को तो छोड़ देना, ये प्रैक्टिस में आ जाओ। हालेलुया। क्या करो? प्रैक्टिस में आ जाओ। ब्रदर्स, प्रभु चाहता है क्या करो? प्रैक्टिस में आ जाओ। कौन सी बात प्रैक्टिस की? जो जो चीज प्रभु बोले छोड़ तो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो छोड़ो। क्योंकि ये दौर जिंदगी के लास्ट दिन तक चलता रहेगा। जिस मुकाम, जिस हाइट पर प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कई चीजें छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया। कुछ छड़ींदो, छा चइबो आहे हिंदीअ में, सिंधीअ में? कुछ यस बराबर। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यस यस, बिल्कुल सही है। बोलो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इधर तो हमको बहुत कुछ पाना है, इधर तो हमको नई हाइट्स पे जाना है। हालेलुया। न्यू लेवल पे न्यू डेविल्स ही पहले ही बहुत है, तो फिर ये पुराने डेविल्स किधर साथ में लेके आए फिर? नई मंजिल पे नए शैतान है दूसरे, तो कम से कम पुराने शैतानों को तो छोड़ो, नयों को निपटना है आगे चल के। बोलिए हालेलुया। जैसे जैसे छोड़ेंगे पाते जाएंगे, छोड़ेंगे पाते जाएंगे, छोड़ेंगे पाते जाएंगे। ये छोड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गॉड, प्रभु की, यीशु मसीह की मर्जी है कि आप ये छोड़ने की प्रैक्टिस करें। एंड आवर प्रॉब्लम इज आवर प्रैक्टिस। कई लोगों को ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम लगता है। ये ट्रेनिंग जो है ना, ये बहुत ही कठिन लगती है। ये ट्रेनिंग है खाली, ये खाली छोटी मोटी प्रैक्टिस करा रहा है प्रभु, आपको कहां से कहां पहुंचाएगा आप सोच भी नहीं सकते। जो पुलिस वाला ट्रेनिंग पे होता है, उसको मालूम नहीं कि अभी खाली मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ओह आगे चल के मैं मुंबई का डीजीपी बनने वाला हूं। हालेलुया। मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में हाई लेवल पे जाना है, इसके लिए वो क्या कर रहा है? ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ये हमारी ट्रेनिंग है। 25 अध्याय मत्ती में लिखा है, प्रभु ने कहा अपने दास को, तू छोटी बातों में विश्वास योग्य है, इसके लिए आओ अभी पिता के बड़े कार्यभार को तुम आके संभालो। हालेलुया। बोलो बोलो, मैं कोई भी चीज आपको मैं वचन के अनुसार बोलूंगा। 25 अध्याय में अपने दास को सेठ बोल रहा है, क्योंकि मैं तुमको खाली 5 दिया था और 2 दिया था, और तुमने 5 में से 10 करके दिए, 2 से 4 करके दिए, तो अभी मैं तुमको 10 नहीं, अभी मैं तुमको 10,000 देने वाला हूं। अभी जरा 10,000 को तुम संभालना। लेकिन क्या आप छोटी बातों में ही विश्वास योग्य हैं? छोटी ट्रेनिंग जब आपको दे रहा है प्रभु, तो उस ट्रेनिंग में बराबर कर रहे हैं कि नहीं? डिस्करेज ना हो जाए ट्रेनिंग में। कविता और हमने 2 लोगों से 4 लोगों से स्टार्ट किया था कला कुंज अपार्टमेंट में। ढोलक बजाने वाला भी कोई नहीं था, गाने वाला भी कोई नहीं था, खाली मैं ही गाता था, मैं ही प्रचार करता था, मैं ही प्रार्थना करता था। 2 लोग, 2 में से फिर 4 हुए, 4 में से फिर 6, 8, 10, 12। और बिल्डिंग में इतनी तकलीफ, लिफ्ट बंद कर देते थे, नीचे वाले परेशान करते थे, स्विच ऑफ कर देते थे, लाइट बंद, ये बंद। क्या मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु ऐसा ही चलता रहेगा क्या? प्रभु बोलता था, चलो चलो मैं हूं, चिंता मत करो। हालेलुया। ये क्या जिंदगी भर मैं ये कला कुंज में बैठ के मैं ये प्रचार करता रहूंगा? वो भी सब गरीब लोग आ रहे हैं, एक भी अमीर आदमी दिख नहीं रहा है। यही मेरी सेवा है क्या? बस गरीबों के बीच में ही करूंगा बैठ के? लेकिन हमने एक दिन भी सेवा बंद नहीं की। भले 4 लोग थे या 6 लोग थे, कविता और मैं, मेरी शबी और मेरा सनी।
हालेलुया। लोग सत्संग से बाहर जाते थे, सनी झाड़ू लगाता था, शबनम पोचे लगाती थी, कविता बैठी होती हुई। फिर क्या हुआ? प्रभु ने वो मेरा परिश्रम देखा, प्रभु ने जो विश्वास योग्यता देखी, फिर हमको प्रमोशन दिया, हमको पुराना भवन, हालेलुया। और वहां पे सिर्फ गरीब लोग नहीं, थोड़े अमीर लोग भी भेजे उसने। लेकिन न्यू लेवल, न्यू डेविल्स। मेरे को नहीं मालूम था कि उधर के कलाकुंज के डेविल छोटे मोटे थे, इधर तो और बड़े डेविल हैं, इधर के शैतान बड़े हैं। हालेलुया। वो लोग तो कभी मुझे एक बार भी पुलिस चौकी नहीं लेके गए, कलाकुंज वाले, लेकिन ये लोग मेरे को पुलिस चौकी 50 बार लेके गए। कई लोग इधर बैठे हैं, वो गवाह। हालेलुया। जो परेशान किया हमारे को, कौन सी बिल्डिंग, क्या नाम था बिल्डिंग का? पनोरमा, जैसे मनोरमा है। हालेलुया। लेकिन कितने साल वहां पे बिताए हमने, 13, 14, 12, 13 साल उधर निकाले। इतनी गर्मी में जनरेटर नहीं चलता था, इतनी गर्मी। लोगों को अनुभव है, मुझे मालूम है, जो लोग थे उधर। उधर से चिल्लाना, उधर से ये, उधर से ये, उधर से वो, उधर से फलाना टीरा, धमकियां, ये वो। प्रभु ऐसा ही चलेगा क्या? अरे यार, मैं तो परेशान हो गया हूं प्रभु, क्या करूं? मिनिस्ट्री छोड़ दे, क्या करें? लेकिन छोड़ी नहीं, विश्वास योग्यता नहीं। प्रभु कुछ भी हो जाए, हम छोड़ेंगे नहीं। एक दिन भी मीटिंग बंद नहीं करेंगे, एक दिन भी बंद नहीं करेंगे। कितना दिन? एक दिन भी बंद नहीं करेंगे। तब प्रभु ने कहा, ऐ मेरे विश्वास योग्य सेवक, अभी आ जाओ, उससे बड़े हॉल में मैं तुमको एयर कंडीशन हॉल में देता हूं। यहां पे ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं मैं, भाइयों बहनों, हम लोग यहां पे ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। दुख उठाने के सिवाय आशीषें नहीं हैं। एक तरफ आशीष, ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप दुखों को देख के विश्वास योग्यता छोड़ देंगे, आप इनाम नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा फिलिपियों की किताब में, किसी भी बात की चिंता मत करना। हालेलुया। अब्राहम, तेरे घर में क्लेश है, तू चिंता मत कर। क्या कर? खाली मैं जो बोलता हूं वो कर, ये क्लेश खत्म हो जाएगा। क्या करूं प्रभु? हाजिरा को और इस्माइल को छोड़ के मैं चाहता हूं तू प्रैक्टिस में आ। कौन सी बात की प्रैक्टिस में? छोड़ने की प्रैक्टिस में। बोलो, छोड़ने की प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस में लगी है? ट्रेनिंग में है? छोड़ रहे हैं कुछ के नहीं? हालेलुया। मैं खुली भाषा में आपको पूछता हूं, प्रभु यहां पे आपको टाइम पे बुलाता है, आप यहां पे टाइम पे आते हैं कि नहीं? पहली बात तो वो बताइए। हाँ, क्यों मालूम है मुझे कम आवाज सुनाई दे रही है। जो प्रभु आपको बोलता है कट करो, कर रहे हैं? अगर नहीं तो आप विश्वास योग्य नहीं है। आपको पीड़ा पसंद नहीं, आपको खाली ब्लेसिंग चाहिए, जबकि खाली ब्लेसिंग आएगी नहीं, पीड़ा के साथ ब्लेसिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बोलो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। अगर खोएंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। भिड़ जाना है। अगर मैं भिड़ नहीं गया होता ना, तो आज ये मकाम तक नहीं पहुंचते थे हम लोग। अगर पतली गली से मैं भाग गया होता ना, तो आज यहां पे नहीं खड़े होता था मैं। या तो अगर खड़ा भी होता था तो मेरे मुंह से वचन चमचागिरी वाले निकलते थे, ऐसे शब्द जिससे कहीं दिल में न थे, लोगों को दिल में न हो। और अगर ये मैसेज किधर जाएगा तो कि कोई लोग इसका गलत मतलब नहीं निकालें, भाई ऐसा मत करना। मेरा बोलने का ऐसा मतलब नहीं था भाई। हम सबको एक दिन प्रभु के आगे हिसाब किताब देना है। हालेलुया। लेकिन मैंने एक चीज देख ली, हमारी फेथ लेवल प्रभु के अनुभव के साथ बढ़ती है। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं
मानते हैं, पीड़ा होती है, अनुभव आता है, विश्वास बढ़ता है। अब्राहम के जीवन में स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। 12 अध्याय में उसकी पत्नी को पकड़ के लेके गए फिरौन के लोग, क्योंकि वहां पे उसने बोला मेरी बहन है ये पत्नी को। लेकिन उस फिरौन के घर में प्रभु ने मुसीबतों का पहाड़ डाल दिया और वो उसकी पत्नी को वापस छोड़ने के लिए आ रहे। तू क्या बोल रहा है यार, ये तो तेरी पत्नी है, क्या करूं मैं, माफी मांगा। लेकिन अब्राहम ने देखा प्रभु काम करता है, हालेलुया। फिर उसने देखा, लूत को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी प्रभु मेरे साथ था। 13 अध्याय में, फिर 14, 15 आगे अध्याय में उसने देखा कि किस तरह से प्रभु ने मुझे इश्माइल दिया। इश्माइल मेरी गलती थी, लेकिन फिर भी मेरी गलती को भी संभालने के लिए तैयार है। ये अनुभव थी, हालेलुया। फिर एक अबीमेलेक राजा के साथ मिला। अबीमेलेक राजा की भी उसकी पत्नी को लेकर गए। फिर अबीमेलेक के घर में भी प्रभु ने मुसीबत दी। फिर अबीमेलेक राजा भी उसकी पत्नी सारा को वापस अब्राहम के पास छोड़ के गया। ये सारी चीजें अब्राहम देखता था, चलता था, देखता था। अनुभव, अनुभव, और इस अनुभव में विश्वास, विश्वास, विश्वास। इसके लिए वचन में लिखा है, प्रभु हमको विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश बदलता है, हालेलुया। अब 21 अध्याय के अंदर उसको बहुत बड़ी बात छोड़ने के लिए बोल दी। उसके लिए, अब्राहम के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उसको इश्माइल को छोड़े। लेकिन प्रभु को मालूम था कि 21 अध्याय में मैं बोल रहा हूं इश्माइल को छोड़ो, 22 अध्याय में मैं बोलने वाला हूं इसहाक को छोड़ो। लेकिन क्योंकि अब्राहम को अनुभव हो गया था प्रभु का, उसको समझ में आ गया, मैंने इश्माइल को छोड़ा, लेकिन इश्माइल को प्रभु ने संभाला। तो अभी अगर वो बोल रहा है इसहाक को दो, तो इसहाक को भी वो संभालेगा। इसके लिए जब वो पहाड़ पे जा रहे थे, तब इसहाक ने उसको पूछा, पापा जी आग भी है, लकड़ी भी है, मेमना कुठे आई? तब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि अब्राहम अभी वो पहले वाला अब्राहम नहीं था, अब्राहम अभी वो पगले वाला अब्राहम नहीं था, अभी उसको प्रभु के साथ अनुभव हो गया था, अभी उसके विश्वास की लेवल पहले वाली नहीं थी, अभी वो झगड़ालू वाला नहीं था, अभी उसने सब बातें सारा को भी नहीं बताई। उसको मालूम था सारा को बताऊंगा फिर झंझट करेगी ये, अभी मैं और प्रभु ही निपटेंगे। और उसने क्या किया, वो बोला चलो बेटा चलो, प्रभु उपाय करेगा। ये कौन बोल सकता है, ये कौन बोल सकता है भाई प्रभु उपाय करेगा? जिसके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी है, जो विश्वास वाला आदमी है वो बोलेगा अरे प्रभु बर, अरे भाई मेरे पति ने तो बहुत प्रॉब्लम कर दिया है, प्रॉब्लम कर दिया है बहन। लेकिन उस बहन फिर बोलती है पास्टर जी आप चिंता मत करो, प्रभु खुद ही उपाय करेगा मेरे पति का। मेरी पत्नी बहुत झंझट कर रही है, मेरे बच्चों ने बहुत झंझट किया, लेकिन पास्टर जी आप चिंता मत करो, प्रभु पानी से दो कंधो नन ख्याल। ये चीज आपके, अब्राहम एक मैच्योर्ड व्यक्ति बन चुका था, एक समझदार व्यक्ति बन चुका था। उसने रोना धोना बंद किया, झगड़े करना बंद किया। उसने एक ही चीज उसको समझ में आ गई, प्रभु निपटाएगा मेरी सारी बातों को। आज मैं आपको यहां से खाली हाथ नहीं भेजना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके अंदर कई सवाल होंगे। आग भी है, लकड़ी भी है, मेमना किधर है? ये चीज किधर है मेरे घर में? सब कुछ है, शांति नहीं है मेरे घर में, सब कुछ है ब्रदर लेकिन पैसे नहीं है मेरे घर में, सब कुछ है घर में ब्रदर लेकिन फलानी चीज नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कौन उपाय करेगा? बोलो मेरे साथ, प्रभु उपाय करेगा। जिस दिन आपका भरोसा प्रभु के ऊपर गया ना, उस दिन आप मैच्योर्ड हैं। जिस दिन आपने रोना धोना बंद किया ना, उस दिन आप मैच्योर्ड हैं। जिस दिन आप बोलेगे प्रभु मेरे लिए बैठा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा, उस दिन आपकी मैच्योरिटी लेवल सही हो गई है अभी। और ये मैच्योरिटी एक्सपीरियंस के साथ आती है, अनुभव, बोलो अनुभव के साथ आती है।
अनुभव। और अनुभव कैसे आते हैं? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया। पहले छोटी बातों में प्रभु की योजना नहीं थी मैं कला कुंज में ही बैठ के प्रचार करूं। प्रभु की योजना इधर भी नहीं है, इधर भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये सारी चीजें कौन सी है? ये प्रैक्टिस है। आने वाले समय में क्या, कहां से कहां पहुंचेंगे मालूम नहीं, क्योंकि ये भी हमारे प्रैक्टिस की जगह है। और फॉर मी प्रैक्टिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रैक्टिस मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, आज से मैं प्रैक्टिस करूंगा। हालेलुया। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दाऊद को कहा तू जंगल में प्रैक्टिस कर। क्या करूं प्रभु, क्या करूं? ये शेर और जो गिदड़, ये भालू जो तुम्हारे भेड़ों को मारने के लिए आते, तू उसको मार। क्या करूं फिर? इसको मारूं? इसको मारो। क्यों? क्योंकि तुमको गोलायत को मारना है आगे चल के। अभी इसकी प्रैक्टिस कर थोड़ी। हालेलुया। अभी थोड़े में विश्वास योग्य बन। हालेलुया। यूसुफ, तेरे को बहुत सारे लोगों को, मिस्र के लोगों को, दुनिया के लोगों को संभालना है। इसके लिए तू थोड़े दिन जेल में रह, प्रैक्टिस कर। जेल के अंदर जो बीमारी लगी है कैदियों को, उनको उनका इलाज कर, वहां पे उनको संभाल, प्रैक्टिस कर। अरे भाई मैं जेल में, तेरे लिए जेल नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस की जगह है। 17 सेक्शन सोनी बसंतानी तेरे लिए प्रैक्टिस की जगह है खाली है। तू इधर निपट, मेरे आदमियों को संभालना, फिर मैं तुमको बोलूंगा आओ मेरे विश्वास योग्य सेवक, अब तुम बड़ी चीजों को मेरे संभालो। आज हम यहां से जाएं, नई मेंटालिटी के साथ जाएंगे। मुझे मैच्योर्ड बनना है। मुझे प्रभु के वचन को खाली सुनना नहीं है, मानना है। और मुझे खाली एक दिन आके फिर मुझे घर में रोज जाना है प्रभु के। मेरे भाइयों बहनों, जब रोज आएंगे लिंक से लिंक बनी रहेगी, चेन बनेगी। आप चेन को तोड़ेंगे, आपको वचन समझ में नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकली नहीं ले सकते फिर वचन को, और प्रैक्टिकली नहीं लेंगे तो विजय नहीं आएगी आपके पास। इसके लिए एक दिन भी परमेश्वर के भवन को छोड़ना मत। हालेलुया। एक दिन भी नहीं ब्रदर, दादा एक दिन भी नहीं। भले 80 साले 85 साले आती हो बुढ़ा, स्पेशल ऑटो करे मथे ताईं खणी अचो, अहियां अपो ॾियो ऑटो खां ॿाहिरि। हालेलुया। ऑटो वाले को बोलो मैं 100 नहीं 150 रुपया देता हूं, मुझे ये खणी करे बाहर बिहार। हालेलुया। प्रभु के घराने में कोई भी बहानेबाजी नहीं। फिर आपका भविष्य की मैं गारंटी देता हूं कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और आप जयवंत से ज्यादा बढ़कर होंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।